हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं डेली ऐसी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा बिजली का बल्ब होता है उसमें अक्रिय गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसएच का संबंध किस खेल से है। ये क्रिकेट खेल से है, ठीक है। फिर है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है। तो जो एक कुंडलित हाथ घड़ी होती है उसमें यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। कैसी? यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। फिर है कि गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है। तो जो गंधक है वो कार्बन डाइसल्फाइड में एकदम नॉर्मली से घुल जाती है। फिर है कि किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो जो बृहस्पति ग्रह है वो उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। कोल्ड किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। तो जो कोल्ड है वो आपका रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी और मजबूत होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है। तो ये जांघ में होती है। आगे है कि कौल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो जो कौल जनजाति है वो आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद है कि बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो जो बेलिंगटन ट्रॉफी है वो आपकी याचिंग खेल में दी जाती है, ठीक है। आगे है कि कोडार्क किस देवता का मंदिर है। तो जो कोडार्क है वो सूर्य देवता का मंदिर है। तो इसी सीरीज़ को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आगे आएगा आपका कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो हरगोविंद खुराना है उन्हें जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो ओडिसी जो है वो आपकी उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो जो कोसी नदी है वो अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपकी कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। फिर है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो राजगृह में थी, ठीक है। आगे रहेगा आपका इसी में कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है। तो जलपोत के निर्माण में आपका जापान देश जो है वो सबसे अग्रणी है, ठीक है। फिर है कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी होते हैं। तो जो एस्किमो है ये एक प्रकार की जनजाति है और ये ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी होते हैं, ठीक है। फिर है कि पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो पश्चिमी समुद्र तट पर आपका कांडला कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। फिर है कि कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है। तो जो भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में है। फिर है कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो रूसो ने कहा था कि जो मनुष्य वो पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो जीवन पर्यंत बंधनों से बंधा रहता है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जो कल्लड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी वह किस चीज़ का विषय है। तो उसमें जो कश्मीर के जो राजाएं हैं उनका इतिहास का वर्णन किया गया है आपकी राजतरंगिणी में। फिर है कि तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। त्याग राजा क्या थे। तो त्याग राजा आपके नर्तक थे, ठीक है। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट में आपका 98.4 होता है, 5 भी होता है। लेकिन सेल्सियस में अगर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। वहीं केल्विन में पूछें तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। आगे है आपका कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी। तो पुपुल जैकर्ड ने लिखी थी। किसने लिखी थी। पुपुल जैकर्ड ने, ठीक है। आगे है आपका इसी में कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो वो पत्ती होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है कि
आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो जो मेंडल हैं वो आपके आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। आगे है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है। शांति वन में किसकी समाधि है? तो शांति वन में आपकी जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो सारनाथ में प्राप्त हुई थी। मैन काम्फ पुस्तक किसने लिखी है? तो हिटलर ने लिखी है। जय हिंद पर सबसे पहले किसने अपनाया था? तो जो जय हिंद पद है वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, आगे है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो सभी को ही पता है कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो आपके मराठा से स्टार्ट हुआ था। फिर है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की जो रचना है उससे आपके हर्षवर्धन की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नाइट में अधिकतम लौह मात्रा पाई जाती है। और ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ये आपकी बीपीएससी के थ्रू जो भी आपके 32 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी ही सीरीज है। जो भी आपके किसी न किसी एग्जाम्स में बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वही सारे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर है कि मरे नदी कहाँ बहती है? तो जो मरे नदी है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। शिव समुद्रम पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। आगे है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? तो हजारों झीलों की भूमि जो है वो आपके फिनलैंड को कहते हैं। फिर है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखी है। ठीक है, फिर है कि कामायनी किसने लिखी है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर है कि आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो आवो जनजाति है वो आपकी असम से संबंधित है। इसके बाद आता है कि विश्वनाथन आनंद कौन खेलते थे? तो जो आपके विश्वनाथन आनंद है वो शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है, फिर है कि फर्नांडो कोलोर दा मेलो किस देश के थे? तो ये आपके ब्राज़ील के थे। आगे है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो जो एलिफेंट पास है वो आपका श्रीलंका में है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो पौधे हमें गैस देते हैं वो ऑक्सीजन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे है कि बायोफाइलम में नए पौधों का प्रबंधन कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। फिर है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आपका जो एडेक होता है यानी कि ADEAK, तो ये जो होते हैं आपकी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे है कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो जो अर्जेंटीना है वो पशुओं के मांस के लिए सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, फिर है कि किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो जो रोमानिया है वहाँ पर खनिज तेलों को ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो क्वीटी जो है वो आपके इक्वेडोर की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की जो राजधानी है वो आपकी वारसा है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत। आगे रहेगा आपका कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर है। फिर है कि विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो जो मोरारजी देसाई थे वो विश्व के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। फिर है कि नटराज की मूर्ति जो है कांस्य मूर्ति वो किसका उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। फिर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी जो इसकी ऊंचाई है वो उसमें हमेशा बदलाव आता रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन आपका पूछते हैं तो 8850 मीटर है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेस्टिक पावर परियोजना कहाँ है? तो कांगेस्टिक पावर परियोजना आपकी कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। फिर है कि ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, ये बधाई तार की संख्या कितनी है? तो इस बधाई तार की जो संख्या है वो 7 है। फिर है कि सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। फिर है कि शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन आपका एक जापान का बुलेट ट्रेन है। फिर ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट कि हियाकुटेक क्या है? तो हियाकुटेक आपका 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था। धूमकेतु का नाम है आपका हियाकुटेक। ठीक है, फिर है कि बिहार अलग प्रांत कब बना? तो बिहार जो है आपका अलग प्रांत आपका 1936 में बना था, लेकिन जो इसकी जो आपका जो संसद में इसका जो प्रस्ताव था वो आपका 1912 में दे दिया गया था, लेकिन जो इसकी मोहर जो थी वो आपकी 1936 में लगी थी। ठीक है, फिर है आपका कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है। फिर है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल
क्या है, तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपकी आइस हॉकी है। फिर है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो महान सुपुत्री पुरस्कार आपके मदर टेरेसा को दिया गया है। फिर है कि ओंगस जनजाति कहाँ की है, तो जो ओंगस जनजाति है वो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। इसके बाद आता है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो जो उलान बटोर है वो आपकी मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 900 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है, तो सतलज नदी का जो स्रोत है वो तिब्बत से है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी सीरीज समाप्त होती है। नेक्स्ट फिर हम वीडियो को फिर लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।